आज के कहानी का शीर्षक है अंधेरे के उस पार का दिया। प्रयागराज के उस कोने में, जहां गंगा अभी भी पुरानी गलियों से बातें करती है, एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें हर बारिश में थोड़ा और झुक जाती थीं। मकान का नाम था दिया कुटीर। नाम किसी ने नहीं रखा था, बस इतने सालों में पड़ोसियों की जुबान पर चढ़ गया था। उस मकान में रहती थी राधिका, उम्र 37, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने बहुत पहले चित्र बनाया हो और अब रंग उड़ गए हों। आंखें गहरी, पर उनमें अब शायद ही कोई चमक बची हो। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, फिर पुरानी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। दिन भर वह ब्लाउज सिलती, पेटीकोट सिलती, कभी कभी किसी की पुरानी साड़ी को नया रूप दे देती। कमाई ज्यादा नहीं, पर 2 वक्त की रोटी और बेटे की स्कूल फीस के लिए काफी थी। बेटा था आरव, 12 साल का, स्कूल में औसत, घर में चुप, बात कम करता, देखता ज्यादा। उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता रहता, माँ पापा सचमुच मर गए थे न? राधिका कभी जवाब नहीं दे पाती, बस मुस्कुरा देती और कहती, हाँ बेटा, बहुत पहले की बात है। सच तो ये था कि राधिका खुद भी नहीं जानती थी कि सच क्या है। 12 साल पहले एक रात अचानक राहुल गायब हो गया था। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बस एक रात वह दुकान से लौटा, खाना खाया, आरव को गोद में लेकर सो गया। सुबह जब राधिका उठी तो बिस्तर खाली था। राहुल की चप्पलें द्वार पर थीं, मोबाइल फोन चार्ज में लगा हुआ था और दुकान की चाबी टेबल पर रखी हुई थी। पुलिस ने 4 दिन बाद केस बंद कर दिया। स्वेच्छा से गायब लिखकर राधिका ने उस दिन से राहुल का नाम अपने मन से भी मिटाने की कोशिश की। पर कुछ चीजें मिटती नहीं, बस छिप जाती हैं। एक दोपहर जब राधिका सिलाई कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, हाथ में पुराना सा लिफाफा। राधिका जी, ये आपके लिए है। उसने लिफाफा थमाया और बिना कुछ और कहे चला गया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक शब्द, दिया। राधिका ने हाथ कांपते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी। राहुल की लिखावट, राधिका, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, या शायद हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं क्या करता था। मैंने कभी दुकान नहीं चलाई। दुकान सिर्फ दिखावा था। मैं पिछले 8 साल से एक ऐसी चीज की तलाश में था जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मत ढूंढना। आरव को मत बताना। बस एक वादा करना, अगर कभी काली किताब तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे जला देना। तुम्हारा राहुल। राधिका की सांसें रुक गईं। काली किताब क्या थी? और राहुल 8 साल से कहाँ था? उस रात आरव सो गया तो राधिका ने पुराने संदूक को खोला। राहुल के कुछ कपड़े, एक पुरानी घड़ी और एक छोटा सा लॉकेट जिसमें उसकी और राहुल की तस्वीर थी। लॉकेट के पीछे एक नंबर उकेरा हुआ था, 1947। अगले दिन राधिका ने फैसला किया कि वह उस नंबर का पता लगाएगी। उसने पड़ोस के बूढ़े पंडित जी से बात की। 1947, अरे वो तो लालघाट वाली पुरानी हवेली का नंबर है। वहां तो अब कोई नहीं रहता। कहते हैं भूत रहते हैं। राधिका ने हंसकर टाल दिया, पर मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर भी अगले रविवार वह आरव को साथ लेकर लालघाट पहुंची। हवेली सचमुच टूटी फूटी थी। मुख्य द्वार पर ताला लटका था, पर छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा, धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी सड़ांध। आरव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, डर लग रहा है। चल, बस 5 मिनट। वे अंदर गए। एक कमरे में पुरानी अलमारी थी। अलमारी में एक छोटा लोहे का बक्सा। बक्से पर वही नंबर 1947। राधिका ने बक्सा खोला। अंदर एक काली बाइंडिंग वाली किताब और एक चिट्ठी। चिट्ठी राहुल की नहीं थी, किसी और की। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो कि समय खत्म हो रहा है। ये किताब 1947 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने लिखी थी।
उसने दावा किया था कि इस किताब में मृत्यु के बाद का द्वार खोलने का तरीका है। राहुल ने इसे ढूंढ लिया था, पर वह वापस नहीं लौटा। अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हारा। राधिका की हथेलियां पसीने से भीग गईं। घर लौटकर राधिका ने किताब खोली। पहला पन्ना अंग्रेजी में था, पर नीचे हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ था। ये द्वार केवल वही खोल सकता है जो मरने को तैयार हो, क्योंकि दूसरी तरफ से लौटने वाला कोई नहीं आया। राधिका ने किताब बंद कर दी, पर रात को नींद नहीं आई। बार बार राहुल का चेहरा याद आता, उसकी हंसी, उसका हाथ आरव के सिर पर रखना। क्या वह सचमुच मर गया या कहीं और है? अगले दिन उसने किताब फिर खोली। पन्ना नंबर 47 पर एक चित्र था, एक बड़ा सा दर्पण जिसमें कोई और दुनिया दिख रही थी। नीचे लिखा था, दर्पण को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक जीवित इंसान का खून, एक मृत इंसान की राख, सबसे बड़ी चाहत का नाम। राधिका ने किताब फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े कर दी, फिर उसे आग लगा दी। पर आग बुझने के बाद भी किताब साबुत खड़ी थी, जैसे कभी जली ही न हो। 10 दिन बाद एक रात आरव ने सपने में चिल्लाकर कहा, पापा दरवाजे पर हैं। राधिका दौड़ कर गई। मुख्य द्वार खुला था, बाहर कोई नहीं, पर जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। मैं इंतजार कर रहा हूँ। दर्पण तैयार है, बस तुम्हें आना है। राहुल। राधिका रो पड़ी। पहली बार इतने सालों में खुलकर रोई। आरव ने पूछा, माँ, पापा सच में जिंदा हैं? राधिका ने उसे गले लगाया। मुझे नहीं पता बेटा, पर अगर है तो मैं ढूंढूंगी। राधिका ने फैसला किया। वह किताब लेकर उसी पुरानी हवेली में गई। साथ में एक छोटी सी थैली में राहुल की पुरानी शर्ट की राख जो उसने कभी जलाकर रख ली थी, और एक छोटा सा चाकू। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में एक पुराना दर्पण था, धूल से ढका हुआ। राधिका ने दर्पण साफ किया। उसमें उसका चेहरा दिखा। फिर धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। राहुल का चेहरा उभरने लगा। राधिका। आवाज आए। राधिका ने चाकू से अपनी उंगली काटी। खून की बूंद दर्पण पर गिरी। फिर उसने राख छिड़की और आखिरी में बोली, आरव। दर्पण में एक दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा, पर उस अंधेरे के बीच एक छोटा सा दिया जल रहा था। राधिका ने कदम बढ़ाया। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, माँ मत जाओ। राधिका रुक गई, मुड़ी। आरव रो रहा था, माँ, अगर पापा सच में वहां हैं तो वो खुद आएंगे न। तुम क्यों जाओ? राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्पण की तरफ देखा। राहुल मुस्कुरा रहा था, पर मुस्कान में दर्द था। राधिका ने धीरे से कहा, राहुल, मैं इंतजार करूंगी, पर मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी चाहत यहाँ है। उसने आरव को गले लगाया। दर्पण धीरे धीरे काला पड़ गया। किताब जमीन पर गिरी और इस बार सचमुच जल गई। अंत दिया। अगले दिन राधिका ने दिया कुटीर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया। रोज जलाती है। कभी कभी उसे लगता है कि हवा में राहुल की खुशबू आती है। कभी कभी उसे लगता है कि दर्पण में एक पल के लिए राहुल मुस्कुराया था। पर अब वह ढूंढना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है जो सबसे बड़ी चाहत है वो हमेशा इसी दुनिया में रहती है, और बाकी सब शायद किसी और दुनिया का हिस्सा है।